हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे थे चैप्टर द मिरेकल का। तो अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा वीडियो का तो आप जाकर पार्ट 1 देख लें, तब आप आकर ये पार्ट 2 देखिए। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन न लें, जाएं देखें और फिर आप ये वीडियो पे कंटिन्यू करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Think of all the free stuff he will be getting too, another boy said enviously, a lifetime supply. एक और लड़का क्राउड में से बोलता है, उसे बहुत जलन होता है और वो बोलता है कि सोचो ना, इसे ज़िंदगी भर तक फ्री में चॉकलेट्स मिलेंगे। He will need it, the skinny little scrimp, a girl said laughingly. और एक लड़की बोलती है वो उसी क्राउड में से, he will need it, the skinny little scrimp. स्क्रीम का मतलब होता है जो कमज़ोर होता है ना, तो उसे स्क्रीम कहते हैं, और स्किनी का भी मतलब पतला ही होता है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि ये पतला है, इसीलिए इसके लिए तो अच्छा ही है, इससे ज़रूरत है चॉकलेट्स की। चार्ली हैडेंट मूव्ड, चार्ली वहाँ से नहीं हटा। ही हैडेंट इवन अनरैप्ड द गोल्डन टिकट फ्रॉम अराउंड द चॉकलेट बार। और फिर चार्ली अभी तक उस गोल्डन टिकट को नहीं निकाला था और अभी तक उस चॉकलेट का रैपर को भी नहीं हटाया था। He was standing still, holding it tightly with both hands while the crowd pushed and shouted all around him. He felt quite dizzy. तो उसके ये अभी तक इसलिए नहीं निकाला क्योंकि अचानक से बहुत क्राउड आ गया था उसके चारों ओर, और ये डर रहा था कि फाड़े या नहीं फाड़े, सोच में पड़ा हुआ था। और पूरा क्राउड सब चिल्ला रहा था कि, और बहुत कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, बहुत कोई को जेलसी हो रहा था। आगे देखेंगे हम लोग। ही फेल्ट क्वाइट डिजी, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, और इसे हल्का हल्का चक्कर आ रहा था। चक्कर आना यहाँ पे मतलब है उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें अब। देर वॉज अ प्रिक्युलर फ्लोटिंग सेंसेशन कमिंग ओवर हिम एज दाउ ही वर फ्लोटिंग अप इन द एयर लाइक अ बलून. His feet didn't seem to be touching the ground at all. He could hear his heart thumping away loudly somewhere in his throat. यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्रिक्युलियर फ्लोटिंग सेंसेशन। इसका मतलब होता है कि ऐसा लगना कि मानो हवा में उड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे चार्ली है, उसे ऐसा ही लग रहा था कि वो हवा में उड़ रहे हैं। एज दो ही वर फ्लोटिंग अप इन द एयर लाइक अ बलून, बलून के जैसा हवा में उड़ रहा है। His feet didn't seem to be touching the ground at all. He could hear his heart thumping away loudly somewhere in his throat. और उसका धड़कन बहुत तेज से धड़क रहा था। At that point, he became aware of a hand resting lightly on his shoulder, and when he looked up, he saw a tall man standing over him. Listen, the man whispered, I will buy it from you. I will give you 50 pounds. How about it? And I will give you a new bicycle as well, okay? फिर जब चारों ओर क्राउड था तो उसका हाथ ढीला पड़ रहा था चार्ली का। तो फिर उसने ज़ोर से उस चॉकलेट के पैकेट को पकड़ा। तभी उस वक्त एक लंबा जैसा आदमी आया और उसे कान में बोला कि सुनो, तुम ये चॉकलेट का जो है पैकेट मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 50 पाउंड्स दूंगा, 50 पाउंड्स दूंगा। तो और मन रखने के लिए वो जो टॉल मैन था वो ये भी बोला चार्ली को कि वो 50 पाउंड्स के साथ साथ एक साइकिल भी देगा तुम्हें, ओके। फिर तभी एक औरत बोलती है, आर यू क्रेजी, साउटेड अ वुमेन हु वॉज स्टैंडिंग इक्वली क्लोज, वाई आई वुड गिव हिम 200 पाउंड फॉर द टिकट। फिर वो औरत कहती है कि तुम इसे 50 पाउंड दे रहे हो, मैं इसे 200 पाउंड दूंगी, क्या तुम मुझे ये चॉकलेट का पैकेट मुझे दोगे? यू वॉन्ट टू सेल दैट चॉकलेट फॉर 200 पाउंड यंग मैन। तो वो औरत पूछती है, क्या तुम देना चाहोगे इस चॉकलेट का पैकेट मुझे 200 पाउंड में? दैट इज़ क्वाइट एनफ ऑफ दैट, द फैट शॉपकीपर शाउटेड। तो फिर वो शॉपकीपर बोलता है कि ये तो बहुत हो रहा है। पुशिंग हिज वे थ्रू द क्राउड एंड टेकिंग चार्ली फार्मली बाय द आर्म। और फिर सभी को पीछे बोला हटने के लिए, और चार्ली को बहुत पोलाइटली आगे लेके आया। लीव द किड एलोन, और बोला कि इस बच्चे को अकेले छोड़ दो। विल यू
make way there. Let him out. And to Charlie, as he led him to the door, he whispered, don't you let anybody have it. Take it straight home quickly before you lose it. Run all the way and don't stop till you get there. You understand? Charlie nodded. फिर वो शॉपकीपर चार्ली को बोला कि ये चॉकलेट तुम्हें किसी को बेचने की ज़रूरत नहीं है, तुम लो ये चॉकलेट को और तुम सीधा दौड़ो अपने घर की ओर, और तब तक मत रुकना जब तक तुम घर नहीं पहुंच जाओगे। तो ये सुन के चार्ली नॉडेड। अगेन यहाँ नॉडेड का मतलब है सिर हिलाकर हाँ बोलना। You know something? The fat shopkeeper said, pausing a moment and smiling at Charlie. I have a feeling you needed some luck. I am glad you got it. Good luck to you, Sony. यहाँ पर अगेन शॉपकीपर चार्ली को कहता है कि तुम्हारे पास लक बहुत अच्छा है और मुझे बहुत खुशी मिली कि तुम्हें ये चॉकलेट मिला। थैंक यू, चार्ली सेड। चार्ली बोलता है शॉपकीपर को थैंक यू एंड ऑफ ही वेंट, और फिर वो दौड़ गया। रनिंग थ्रू द स्नो एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड गो, और फिर वो इतना तेज़ी से दौड़ा, मतलब वो जितना तेज़ी से दौड़ सकता था वो उतना तेज़ी से दौड़कर अपने घर की ओर गया। As he flew past Mr. Willy Wonka's factory, he turned and waved at it and sang out. फिर उसे बाद में मौका मिला कि वो विली वोंका का फैक्ट्री को विज़िट करें, और फिर वो गा रहा था गाना आई विल बी सीइंग यू सून, एंड 5 minutes लेटर ही अराइव्ड एट हिज होम। मतलब वो गाना गाते गाते जा रहा था कि मैं तुम्हें देखने जाऊँगा। यहाँ पर देखने जाऊँगा का मतलब कि विली वोंका का फैक्ट्री देखने जाऊँगा और मुझे लाइफ टाइम चॉकलेट्स मिलेंगे, और ये गाते गाते वो अपने घर की ओर जा रहा था। सो दिस वॉज द वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट अ बॉय चार्ली, और ये एक्चुअली में मिरेकल है। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इसी तरीके का हेल्प मैं कर सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट नए चैप्टर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें।